7th क्लास। देखो बेटा, कल मैंने ये आपको होमवर्क दिया था 53 और 54 पेज ग्रामर का। इस पे तो एक्सरसाइज थी कम्प्लीटली। 53 पेज देखिए। ए वर्ड विच इज़ लाइक ए वर्ब बट परफॉर्म्स द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के बारे में था बेटा। ये आपके वैसे लेवल का है नहीं, बट इसने ये 2 चैप्टर जिरंड और पार्टिसिपल के बारे में आपके में दे रखा है, तो करवा देती हूँ मैं इसको। तो ये कहता है, ये एक ए वर्ड विच इज़ लाइक ए वर्ब, ये एक शब्द है जो की तरह है, वर्ब की तरह ही है, लेकिन परफॉर्म क्या करता है, ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसे पार्टिसिपल कहते हैं। इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, वी फाउंड द हॉर्स वेटिंग फॉर अस, ही सा ए थिप रनिंग। ठीक है। In the above sentences, the verb waiting and running are referring to or describing the nouns hosts and thief respectively and hence performing the verb of an adjective. अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ऊपर ये जो कहना चाह रहा था ये किस वजह से कह रहा था। सेंटेंसेज में वर्ब हम वेटिंग और रनिंग और जो क्या कर रही हैं, डिस्क्राइब कर रही हैं होस्ट और थिप को, तो ये किस चीज़ का कार्य कर रही हैं, एडजेक्टिव का। देर आर 2 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स, द प्रेजेंट पार्टिसिपल और द पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ing टू द रूट फॉर्म ऑफ। रूट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रूट फॉर्म, उसी को बोलते हैं बेटा रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट शोज दैट एन एक्शन इज गोइंग ऑन और is incomplete or unfinished. It is active in form. For example, seeing the bear, the man ran fast. A participle is generally used to join an introductory statement to the principal statement. इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट टू द प्रिंसिपल स्टेटमेंट, मतलब ज्वाइन करने के लिए, किसको ज्वाइन करने के लिए, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को प्रिंसिपल स्टेटमेंट यानी प्रधानी, इसके बगैर तो मतलब नहीं निकलता हो, और ये परिचयात्मक स्टेटमेंट जिसको बोलेंगे कथन। आई सा साहिल ही वाज रीडिंग ए नावल। आई सा साहिल रीडिंग ए नावल। ठीक है। फिर है द पास्ट पार्टिसिपल। इट यूजुअली ends in ed, d, t, en or n. It shows that an action or state is completed. ये वो तो दिखाता है कंटिन्यूसली अनफिनिश्ड है, इनकम्प्लीट है या गोइंग ऑन है, एक्शन जो है चल रहा है। और ये क्या बता दिया, इट शोज दैट एन एक्शन और ए स्टेट इज कम्प्लीटेड। इट इज पैसिव इन फॉर्म। देखो बेटा, एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं, मतलब बेसिकली आपको मजबूत नहीं बनाया होगा, लेकिन 6th में आपको थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज तो इसके बारे में मिल गई होगी। एक्टिव पैसिव चैप्टर तो आ ही जाता है हमारा 6 से ही, लेकिन इतना डीपली नहीं करवाया जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे। पैसिव फॉर्म में होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आस्क्ड, इंजर्ड, डेल्ट और ब्रोकन, शॉन। ज्वाइनिंग सेंटेंसेज बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड सेंटेंस। देखो, वैन द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जब सेकेंड सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय साइड ट्रेन, द ट्रेन वॉज कमिंग इन हिज डायरेक्शन। द बॉय साइड ट्रेन कमिंग इन हिज डायरेक्शन। तो ये जो हमारा ट्रेन था, ये ऑब्जेक्ट था फर्स्ट किसका, सेंटेंस का, और ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का क्या बन गया हमारे पास है, सब्जेक्ट बन गया। फर्स्ट का ऑब्जेक्ट, सेकंड का सब्जेक्ट। केस 2, सेकंड देखिए, व्हेन बोथ ऑफ सेंटेंसेस हैव द सेम सब्जेक्ट। जब दोनों इसका सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है, एक जैसा होता है। अगर नाम आ गया राम, राम नाम आ गया तो राम नाम ही हो, या ही सी जो भी यूज हुआ है। जैसे इसमें देखिए, ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। Taking off his clothes, he jumped into the river. Case 3, when the second action begins only after the first action has completed, we convert the verb denoting the first of the actions into a perfect participle. For example, she completed her work, she went to sleep. Having completed her work, she went to sleep.
अब ये मैंने एक्सरसाइज ये कल बता दिया था बेटा, छोटे चैप्टर थे इसलिए मैंने सोचा वीडियो दोनों की एक ही बना दूंगी। अब ये 10th चैप्टर देखिए, द जिरेंट। A word which is like a verb but performs the work of a noun is called a gerund. Is like a verb but performs the work of a noun is called, वहाँ पर वो adjective का participle और ये किसका कार्य करता है, noun का। It is used as the subject of the verb. For example, collecting stamps is her hobby. Reading books is a good thing. Both the gerund and the present participle are formed by adding ing to the verb. Thing to note here is that a gerund is a verbal noun while the present participle is a verbal adjective. For example, he loves boating. She that boy boating. In sentence, boating is used as an object of the verb, which can be a noun or pronoun. So boating is a verbal noun or a gerund. In sentence 2, the word boating acts like an adjective because it qualifies the boy, so it is a verbal adjective or a participle. Adjective and verbs which are always used in combination with a preposition, think of, tired of, go through, and must be followed by a gerund. For example, I cannot think of quitting at his juncture. He went through a lot of suffering. Gerund is also used when for is used to express purpose. For example, the police challaned him for over speeding. We go to the temple for praying. ठीक है बेटा, तो ये छोटे चैप्टर थे। अब ये एक्सरसाइज है, छोटी सी है। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस बाय फर्स्ट एडिंग ए gerund एंड देन एनी अदर वर्ड्स। तो एक ही हमें करके दिखाया है। वुड यू माइंड हेल्पिंग द ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मिस्टेक इन इट? मोस्ट चिल्ड्रन enjoy playing the outside games. We are happy to see her. She took a broom यानी झाड़ू and started cleaning her house. And all depends on Amit and his mom's है बेटा ये mom's decision. Put the verb in bracket into the gerund form. I have borrowed money. फिर ये है he is thinking of making his will. It is no use of crying over spilt milk. He finished speaking and after left the hall. She does not enjoy going to dentist. ठीक है। अब बेटा इसमें भी देखो, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट इनटू द gerund फॉर्म में तो सभी में ing आना चाहिए। अब इसमें भी तो ing आना चाहिए था। ठीक है, पेन किधर है भाई? बट इसमें ये इसने हैव दे दिया, इस वजह से बोरोड आया है। ठीक है, अगर इसकी कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप पे बता दूंगी आपको। अभी आप इसको इसी प्रकार से फिल कीजिए। ठीक है।